गाइस गेट से जुड़े हुए बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में तो आपको जरूर पता होगा। जैसे आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जा सकते हैं, आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं, आईएससी से एमटेक कर सकते हैं, एमएस रिसर्च कर सकते हैं, कुछ केसेस में आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि आईआईटीज में एमटेक या एमएस करने के दौरान आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ समय फॉरेन में जाकर के स्टडी करने के लिए। इसके लिए मैक्सिमम आईआईटीज में एंड आईएससी में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप अवेल करके एक सेमेस्टर या वैसा कुछ समय आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में स्पेंड कर सकते हैं। और इन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में वर्ल्ड की जो टॉप यूएस रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज है वो आती हैं। और लगभग बहुत सारे डेवलप नेशन इसका पार्ट है। जैसे आप यूएसए की बात करो, कनाडा की बात करो, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन सारी रीजन्स में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको मौका देती हैं इन मैनी मैनी केसेस जिसमें आप यहाँ पे जाकर के पढ़ाई कर सकते हो। सो गाइज, वेलकम टू एक्यूमेन गेट अकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी एंड आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम आईआईटी रुड़की, एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की। तो मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा आज की इस वीडियो में। सो गाइज, सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि सर अगर हमें आईआईटी में एमटेक में एडमिशन लेने के बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर के लिए जाना हो या किसी और वे में जाना हो, या मान लीजिए सेमेस्टर के लिए नहीं जाना है, कुछ एक वीक के लिए जाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेसेस आप फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, ये बेसिकली दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है थ्रू स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसको आप इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। अलग अलग आईआईटीज के अलग अलग इसके पैमाने हैं, अलग अलग रूल्स से हम कुछ एक आईआईटी की वेबसाइट पे जाकर के आज की इस वीडियो में इसको देखेंगे। और दूसरा तरीका होता है, अगर आप अच्छा एक रिसर्च पेपर लिखते हैं तो कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी आप आउटसाइड नेशंस में जाकर के और आईआईटी के खर्चे पे, गवर्नमेंट के खर्चे पे आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज की ट्रिप करके आ सकते हैं और वहां से अपनी लर्निंग लेकर के आ सकते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले कि कौन कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज गेट स्कोर एक्सेप्ट करती है और उनका क्या प्रोसेस है, बट जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करें। तो सबसे पहली बात है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। क्या होता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम? तो कई जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे आईआईटीज, एनआईटीज या हमारा आईएससी, सो प्रीमियर इंस्टीट्यूट के कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप होते हैं जिसको आप टेक्निकली एमओयूज बोलते हैं। हर एक आईआईटी का अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू है। ये डिपेंड करता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर। जो भी आपका, जब आप एमटेक में ज्वाइन करते हैं तो एमटेक में जनरली पहले साल में आपका कोर्स वर्क होता है और पहले साल के बाद आप अपना एक रिसर्च सुपरवाइजर डिसाइड करते हो, या कॉलेज के सिस्टम के अनुसार आपको एक रिसर्च सुपरवाइजर मिलता है। ये रिसर्च सुपरवाइजर कौन होते हैं? ये आईआईटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होते हैं। तो आपकी जो भी रिसर्च फील्ड होती है, आईआईटी का जिस भी पर्टिकुलर आईआईटी का जिस भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है, तो आपको मोटा मोटा क्या करना होता है, आपको अपनी रिसर्च फील्ड लिखनी होती है और उन एमओयू में जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा मान लीजिए आपको जाना है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में मान लीजिए आपकी रिसर्च फील्ड कुछ है। जैसे मैं आईआईटी से ही मेरा एमटेक है, आईआईटी से मेरा पीएचडी है। तो जब मैं एमटेक कर रहा था तो मेरा वर्क था कंपोजिट से रिलेटेड और मैंने पीएचडी की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे। अब मानिए मुझे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में कोई स्टूडेंट अपना रिसर्च कर रहा है, एमटेक एमएस कर रहा है, अब उसको फॉरेन जाना है तो वो कैसे करेगा? सो एमटेक करते वक्त मान लो मैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्या देखना है, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा जाने का मन है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में मुझे देखना है कि कौन से प्रोफेसर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब जो भी प्रोफेसर इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर हमारे आईआईटी का उसके साथ एमओयू है, सबसे पहले आपको एमओयू देखना होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा से एमओयू है भी कि नहीं है, मतलब टाई अप है भी कि नहीं है। अब अगर एमओयू है, टाई अप है, तो आपको वहां पे वो प्रोफेसर आइडेंटिफाई करना होगा जिसका सिमिलर रिसर्च फील्ड हो, और आपके जो आईआईटी के रिसर्च सुपरवाइजर होंगे वो उनको मेल करेंगे या आप मेल करोगे उनको सीसी में रखते हुए, लूप में रखते हुए, कि ऐसा ऐसा आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में आना चाहते हो। ऐसा ऐसा करके आपको बहुत सारे प्रोफेसरों को मेल करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल नहीं होता है, मैं आईआईटी से हूँ, मुझे पता है बहुत आसानी से। आईआईटी एक ऐसा नाम है जो मतलब वर्ल्ड वाइड चलता है, बहुत इसकी वैल्यू है। तो जब आप आईआईटी में से वहां के प्रोफेसर को अपने आईआईटी के रजिस्टर मेल से मेल करते हो तो वो मेल पढ़ते जरूर है। और अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा है, आपकी रिकमेंडेशन अच्छी है, आप अच्छे आईआईटी से हो,
आपका सीजीपीए वगैरह अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मौका मिलने के चांसेस होता है। मोटा मोटा अगर अब मैं बात करूँ तो आप 20 से 25 मेल करोगे प्रोफेसर को, कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको आ जाएगा। तो आप क्या करते हो फिर, आप सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम में चले जाते हो या कुछ रिसर्च के लिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वहां पे आप चले जाते हो। तो अलग अलग आईआईटीज का अलग अलग प्रोसेस होता है। अगर हम आईआईटीज की वेबसाइट पे देखें, जैसे अगर हम चले आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको प्रोसेस फॉर आउटबाउंड एक्सचेंज स्टूडेंट दिख रहा है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो सी द लिस्ट ऑफ एमओयू, आपको क्या देखना है, आपको एमओयू देखने हैं। आप कोर्स वर्क के लिए जा सकते हो, प्रोजेक्ट वर्क के लिए जा सकते हो, तो ये आपको एक करना पड़ेगा। तो आपको हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए, अभी हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को पढ़ो तो इसका मतलब क्या है कि जैसा जो मैंने आपको समझाया, देखिए अगर हम जैसे प्रोजेक्ट वर्क पकड़ लेते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई अ प्रोजेक्ट और मेक अ प्लान और रिसर्च वर्क अलॉन्ग विद योर डिपार्टमेंट एंड गाइड। तो ये गाइड कौन है, जो रिसर्च सुपरवाइजर होते हैं आपके। फिर राइट टू प्रोफेसर एट द होस्ट यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको क्या उदाहरण दिया, मैंने आपको उदाहरण दिया, एग्जांपल दिया यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा का। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में अगर आपको मान लीजिए जाना है, तो वहां पे आपने प्रोफेसर आइडेंटिफाई किया, उनका मेल किया, और उनकी एक्सेप्टेंस जब आ गई, तो आपको फिर कॉलेज के प्रोसेस को शुरू करना है। कॉलेज के बड़े सिंपल प्रोसेस होते हैं। एक लेटर आपको डीन इंटरनेशनल रिलेशन को लिखना होगा, मतलब अलग अलग आईआईटी के अलग अलग प्रोसेस है। ये आईआईटी बॉम्बे का है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। देखिए ये 4 5 6 पॉइंट क्या है, ये आपका जो है कॉलेज के वो है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपको पहले डीन से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको एचओडी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर आपके ये जो मतलब टिकट्स वगैरह ये सब है, इनका अरेंजमेंट कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इन सब की बात होगी। तो बेसिकली इसमें आपके पैसे खर्चा नहीं होते। जैसे अगर हम आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट पे जाएं, तो आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट पे जब आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के सेक्टर में जाओगे, तो यहाँ पे आपको ग्लोबल ये दिखेंगे, जैसे अलग अलग देशों के कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे आपके इन्वॉल्व है। जैसे कनाडा में देखिए, देखो सबसे पहला क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा ही है, कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया है। तो इसी तरीके से अगर आप यूरोप में देखें, तो यूरोप में चलो जर्मनी देखते हैं, तो जर्मनी में देखो टीयूएम है, बहुत ही मानी हुई यूनिवर्सिटी है, बीबीडब्ल्यू यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप मिलेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये है आपका आईआईटी कानपुर का इंटरनेशनल रिलेशनशिप का प्रोग्राम, मतलब आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। देखो यहाँ पे भी देखो, फ्रांस, जर्मनी, पोर्टुगल, रशिया, स्विट्जरलैंड, यूएसए, इजराइल, साउथ कोरिया, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे देशों का वो है। और यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, देखिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के लिए देखें, तो 8 सीजीपीए आपके एलिजिबल है। इसी तरीके से आप आईआईटी रुड़की की वेबसाइट पे भी जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ यहाँ पे आपका टाई अप होता है। सो गाइस, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। इससे ना केवल आपको एक फॉरेन में जाकर के एक एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, एक तो फॉरेन जाने का तो ये देखो एक अलग चार्म होता है, ठीक है। सो एक वो है, वहां पे जब आप जाते हो, सो एक तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपकी सीवी बहुत स्ट्रांग होती है, और सेकेंडली आपका क्या होता है कि आपकी इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप होते हैं। क्योंकि अगर आपको रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट हो, तो आप एमटेक करने के बाद पीएचडी करने के लिए बहुत ही आसानी से फॉरेन यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आपको हेल्प मिलती है, और पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक्टरेट भी होता है। उसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि पोस्ट डॉक्टरेट क्या होता है। तो पोस्ट डॉक्टरेट करने पे भी आपको हेल्प मिलती है इन रिलेशन से, इन लिंक से, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हुआ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का। दूसरा तरीका होता है कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू। सो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप एमटेक करेंगे तो पहले साल तो होगा आपका कोर्स वर्क, दूसरे साल में जब आप रिसर्च करने लगे और आपका रिसर्च में अच्छा इंटरेस्ट आया, और आपने अगर अच्छे से कोलैबोरेट किया अपने रिसर्च सुपरवाइजर के साथ, यानी आईआईटी के प्रोफेसर के साथ, तो आईआईटी के देखो प्रोफेसर तो थोड़ी अलग चीज ही होते हैं। वो आपको डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प करते हैं आपके रिसर्च प्रोस्पेक्ट में। तो अगर आप एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखते हैं, एक अच्छा रिसर्च करते हैं, तो कई बार आपको मौके मिलते हैं इन रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए। और जब आप इस सिचुएशन में आएंगे, तो आपको तब इस चीज़ों को सर्च करना होगा। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डीएसटी जिसको आप बोलते हैं। तो डीएसटी क्या करता है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको मान लीजिए किसी कॉन्फ्रेंस के लिए फ्रांस जाना है, लेट्स सपोज, तो आप क्या करोगे कि आपका जैसे कॉन्फ्रेंस का सब एक्सेप्टेंस वगैरह आ गया, और अगर वो एक अच्छी कॉन्फ्रेंस है,
तो आईआईटी के थ्रू आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, मतलब आपके आने जाने टिकट विकेट सारा खर्चा जो है वो आईआईटी उठा लेगा। या फिर कई ऐसे हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से डीएसटी है, डीएसटी का प्रोग्राम चलता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरीके के प्रोग्राम्स के थ्रू आप उन कॉन्फ्रेंस में जाकर के अपने रिसर्च पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा मिलता है, अगेन इंटरनेशनल कनेक्ट्स, और आपको आगे में हेल्प मिलती है, और कॉन्फ्रेंस में विदेश में बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्चर्स के सामने अपने रिसर्च को प्रेजेंट करने का आपको मौका में मिलता है। सो गाइस, गेट इज नॉट जस्ट अबाउट पीएसयू और आईआईटी से एमटेक करना, इसके साथ भी बहुत सारी चीजें गेट के साथ जुड़ी होती हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।